औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 52 है, पारा नंबर 19 है और रकू नंबर 8 शुरू हो रहा है। रकू नंबर 7 के आखिर में और आयत नंबर 50 और 51 में, बल्कि 49 से 51 तक अल्लाह तबारक व तआला ने जादूगरों के दिलों में ईमान डाला और फ़िरौन की धमकियों के बावजूद वो ईमान ले आए। और ईमान ले आए तो फिर जब फ़िरौन ने उन्हें अंजाम की धमकी दी तो उन्होंने कहा कि कोई परवाह नहीं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, मूसा के रब पर ईमान लाए हैं और हमें यकीन है कि वो हमें तना नहीं छोड़ेगा। और ये भी यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। और ये भी यकीन है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, हाँ वो गुनाह जानबूझ के हमने किए हो या ख़ता हुई हो, हर तरह से। और वही माफ़ करने वाला, वही अता करने वाला, वही देने वाला है। और उसके मुकाबले में तेरी ये जो सज़ा की जिसकी धमकी तू दे रहा है, अल्लाह की रहमत के मुकाबले में ये मानी नहीं रखती और हमें इसकी परवाह भी नहीं है। इतनी बातें सुनने के बाद ज़ाहिर है फ़िरौन को तैश में आना ज़रूरी था, क्योंकि वो लोगों को अपनी इबादत पे लगाए हुए था और अपने आप को खुदा मनवाए हुए था। और अचानक मूसा अलैहिस्सलाम का मंजर आम पे आना और उसके बादशाह को ख़तरा लाहक होना मूसा अलैहिस्सलाम से, और रियाया का कुछ हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने लग गया और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वो मुतवज्जे हो गए। ये फ़िरौन के लिए बड़े गज़ब की और शर्म की बात थी। एक तरफ उसको गज़ब था मूसा अलैहिस्सलाम पर और दूसरी तरफ वो शर्मिंदा भी हो रहा था कि मेरा पला बड़ा बच्चा मेरे मुकाबले में आके अब मुझसे सब कुछ छीन के लेके जा रहा है ये, और उसके लिए शौक़ भी बहुत ज़्यादा था। और वो आग बगोला हो गया, और आग बगोला हो गया तो अब करने में पहले तो धमकियां दे रहा था, अब उसको उन धमकियों पे अमल करने से कोई नहीं रोक सकता था। जब उसको उन धमकियों से अमल करने से कोई ना रोक सका तो फिर क्या हुआ? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ज़ाहिर है रुजू किया। और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जब खौफज़दा थे और वो ये कह रहे थे कि मूसा और हारून दोनों डरे हुए थे, और मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे थे मानने वाले मूसा अलैहिस्सलाम के कि अब हम किधर जाएंगे, अब रियाया पूरी इसकी है, ये बादशाह है और ये हमें तो कत्ल करवा देगा, और किस तरह कौन सी सूरत है बचने की। ऐसे हालात में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से रुजू किया और अपने साथ ईमान लाने वालों की पनाह चाही। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की इन हालात में, और वही की क्या फरमाया जवाब में, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के जवाब में, औ खैना इला मूसा, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई। और वही ये फरमाई अन असरी भी इबादी, कि मेरे बंदू को लेके निकल जाओ। कहाँ से निकल जाओ? शहर से, जिस शहर में फ़िरौन की बादशाहत थी, फ़िरौनियत थी, वहाँ से जो तुझ पे ईमान लाए हैं, जो पहले ईमान लाए थे वो, और जो जादूगर ईमान लाए हैं वो, सब को लेके इस मुल्क से निकल जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक बड़ा मसला ये था कि निकल के किधर जाएं, कहाँ जाएं और इतने लोगों को कैसे संभालें। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को राह दिखा दी। फरमाया कि इन्नकुम मुत्तबाउन, और ये भी याद रखो, यानी कि लापरवाही में नहीं रहना, फ़िरौन और फ़िरौनी तुम्हारा पीछा करेंगे। ये एक बात तो आम थी समझने की बंदे की कि जब वो बादशाह और रियाया से भाग रहे हैं ईमान लाने वाले, और सरेआम मुकाबला जीत कर और उसके बाद मुकाबला जीतने के बाद एरिया छोड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है फ़िरौन और बादशाह था वो खामोशी से तो आराम से तो नहीं बैठ सकता था। सॉरी, उससे ये भी अंदाज़ा था फ़िरौन को, मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी अंदाज़ा था कि हम जिधर भी जाएंगे
इसके मानने वाले, इसके जानने वाले हमारा पीछा करेंगे और बिला आखिर हमें अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिरौन को ये अंदाज़ा था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम अगर बचपन में बहुत जवान यंग एज में भाग के यहाँ से निकले थे कत्ल करके, और हम समझ रहे थे कि वो मर कब गया होगा, और अब वो इतना मजबूत होकर मेरे सामने आ गया और मेरे मुकाबले पे आ गया, और इस कदर मजबूत है कि मुझे मेरी बादशाहत को इससे ख़तरा लाहक है और ये मेरी रियाया को मुझसे छीन चुका है। तो डेफिनेटली फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर ये इतने लोगों को लेके ये मुल्क छोड़ गया, इस एरिया से निकल गया। पहले तो फिरौनियों ने फिरौन को कहा था कि ये जब हार जाएगा तो ख़ुद ही एरिया छोड़ जाएगा शर्मिंदगी से। अब एरिया छोड़ना फ़िरौन के लिए ख़तरा बन चुका था, और वो इसलिए तो वो फ़िरौन को अंदाज़ा था, ज़ाहिर है बादशाह था, ज़िर्क बादशाह था, कोई आम बंदा नहीं था, और बड़ी रियाया का बादशाह था और समझता था बादशाह चला रहा था। उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि ये भाग के जिस एरिया में जाएंगे उस एरिया में जाके इस दीन की तबलीग अगर करेंगे तो ये दीन अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है, और इस दीन की तबलीग करेंगे तो ज़ाहिर है लोग इस दीन में जोक दर जोक दाखिल होंगे और इनकी तादाद में मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की तादाद में इजाफ़ा होगा। और जो ही मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वालों की तादाद में इजाफ़ा होगा जिस कदर, उस कदर मेरी बादशाहत को और मेरी रियाया को ख़तरा लाहक होगा। और मूसा अलैहिस्सलाम अनकरीब भाग निकलने में अगर कामयाब हो जाते हैं अपने ईमान वालों के साथ, तो फिर ऐसा अनकरीब होने वाला है कि ये बहुत बड़ी तादाद के साथ मेरी रियाया और मेरी बादशाहत पे यलगार करेगा, और उस वक्त इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये भी फ़िरौन को यकीन था कि उस वक्त ऐसा होगा कि मेरे मानने वाले इसकी तरफ हो जाएंगे। जैसे अब जादूगरों ने पल 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 जब पकड़ने में मुझे छोड़ दिया और मुझे तनाह कर दिया और इसकी तरफ हो गए, तो कोई दूर नहीं है कि जब ये कामयाब होके और बहुत बड़ी तादाद के साथ अफरादी कुव्वत के साथ मेरे सामने आए तो मेरी सारी रियाया इसको मान जाए, इस पर ईमान ले आए, और मेरे लिए फिर ये होगा कि या फिर इसके हाथों मेरी मौत होगी, या मुझे बादशाहत छोड़ना पड़ेगी, या मुझे इसका महकूम होना पड़ेगा। कोई एक इन सारी चीज़ों में, इन सारी मुश्किलात में से कोई एक मेरे ऊपर मसलत होकर रहेगी इसकी वजह से। फ़िरौन खौफज़दा हो गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इसलिए बता दिया पहले कि ये मत समझना कि फ़िरौन तुझसे बेखबर हो गया और तू भाग जाएगा, लोगों को लेके निकल जाएगा और फ़िरौन तुझे मनमानी करने पे छोड़ देगा। ऐसा नहीं है, बल्कि चौकन्ना रहना ये कि फ़िरौन अपने फ़िरौनियों के साथ, अपने मानने वालों के साथ तुम्हारा पीछा करेगा और हर सूरत में तुम्हें पाके जान से मारेगा या महकूम बनाएगा या ईमान से फिरने की कोशिश करेगा। हालांकि ये मुमकिन नहीं था ईमान से फिर जाए, मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, लेकिन जो नौ मुस्लिम थे, नए मोमिन हुए थे लोग, उनका ख़तरा था और वो मुश्किलात के आदी नहीं थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को अपने ईमान वालों के साथ एरिया छोड़ने का हुक्म दिया, वहाँ चौकन्ना रहने का हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम चौकन्ना रहें और फ़िरौन से बेखबर न हो जाएं कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वो ज़रूर ऐसा कुछ करेगा जिससे मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को तकलीफ़ हो या वो दीन को छोड़ने पे मजबूर हो। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो शेयर करें और तावन करके सदका जारिया में हिस्सा डालें। अल्लाह हाफ़िज़।